नमो नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंतर्गत यहाँ पर मैं द्वंद्व समास के अंतर्गत इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व के बाद हम चलेंगे किसमें, समाहार में। समाहार के बाद चलेंगे फिर हम उसके बाद चलेंगे हम एक शेष में। इतरेतर द्वंद्व, समाहार, एक शेष, हम क्रमशः चलेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए इतरेतर द्वंद्व लाया हूं। यदि आप इस वीडियो को, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, यदि आप इसको सही से भली भांति सुंदर से देख लेंगे तो इसके बाद इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा आपको। इससे अतिरिक्त कुछ भी देखने का काम नहीं, जरूरत नहीं होगा आपको। तो हम चलेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहला नियम, फर्स्ट नियम है। फर्स्ट नियम में कह रहा है यहाँ पर में कि समस्त पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार वचन होता है। ठीक है ना। जैसे समस्त पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार वचन होता है। जैसे समस्त पद क्या हुआ, ये समस्त पद, तो इसमें समस्त पद के अंत में जो शब्द है राम शब्द, यह इसमें किस तरह, किसके अनुसार वचन होगा, तो यहां पर में देखना होगा कि क्या शब्द की संख्या क्या है। तो शब्द की संख्या यहां पर में है 2, 1 और 1 2। ठीक है ना। 2 संख्या है यहां पर में, शब्द की संख्या कितनी है, 2 है। एक है सीता और एक है राम। ठीक है, बात समझ गए। तो यहां पर में राम 2 शब्द है, इसीलिए सीता राम, तो 2 है तो रामो, या 3 रहता तो रामा हो जाता, सीता राम बालका। लेकिन यहाँ सीता राम शब्द है, क्या हो जाएगा, सीता रामो शब्द यहां पर में बनेगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, थोड़ा सा 2 नंबर में देखेंगे। कह रहा है कि अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। अब देखिए यहां पर में कह रहा है कि अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। तो यहां पर में सीता और राम शब्द है। ठीक है, क्या है, सीता और राम शब्द है। तो यहां पर अंतिम शब्द क्या है, राम शब्द है। तो यहां अंतिम में यदि सीता यहां पर में, तो सीता के अनुसार, लेकिन यहां पर में क्या है, अंतिम में राम शब्द है। तो क्या हो जाएगा यहां पर में, सीता और राम। तो राम में द्विवचन है तो रामो, राम के आधार पर हुआ, न कि सीता के तरफ। ठीक है ना, सीता के तरफ, मतलब सीता का स्त्रीलिंग में। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे दूसरा उदाहरण। कर रहा है यहां पर में कि माता च पिता च। और यहां पर एक बात और बता दो कि बात वही है कि जब विभक्ति को हम इसको अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, तो विग्रह करते समय आप यहां पर में विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे, च का भी प्रयोग करेंगे, विसर्ग मतलब जो विभक्ति है इसका भी प्रयोग करेंगे। और जब हम समस्त पद समास करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, समास करते समय आप इसकी विभक्ति का लोप कर देंगे, ये भी यहां से विभक्ति लोप कर देंगे, चौ भी हटा देंगे, सब के सब हटा देंगे, मूल शब्द रख लेंगे। सिर्फ क्या शब्द रखेंगे, तो सीता को रखेंगे, राम को रखेंगे, और जो विभक्ति है उसको लगा देंगे सीता रामो। बात समझ गए। चलिए आगे चलेंगे। अब कह रहे हैं माता च और पिता च। तो माता च और पिता च में देख लीजिए, माता शब्द तो ऐसे ही माता शब्द मतलब रहेगा ही रहेगा, उसके बाद पिता शब्द भी वैसे ही, लेकिन इसका जो भी चौ है, चौ को हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा, माता और पिता। तो यहां पर वही बात है, माता और पिता, ये 2 से बच गया। अब इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, तो माता और पिता में पिता शब्द लास्ट में है, मैंने यहां पर खाना शब्द संख्या के आधार पर में, यहां 2 शब्द है, 1 और 1 2 के आधार में माता और पिता, तो माता पितरो, पिता पितरो ऐसे रूप चलता है। ठीक है ना। तो पितरो कर दी, तो माता पितरो ऐसे आपका इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट में और देखेंगे हम यहां पर में 3 नंबर में कह रहा है कि फलानी च पुष्पानी च। अब देखिए यहां पर में फलानी च और पुष्पानी च, यहां पर में क्या हो जाएगा, विभक्ति का यहां पर में लोप कर देंगे। जैसे फलानी का क्या बच जाएगा, फल शेष बच जाएगा। ठीक ना। तो यहां विभक्ति लोप, चौ लोप, विभक्ति लोप, चौ लोप। ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, तो फल को और पुष्प को पकड़ लेंगे, पुष्प को और फल को पकड़ लेंगे। ठीक। और फल और पुष्प दोनों को पकड़ लेंगे, और इन दोनों के आधार पर हम क्या करेंगे, दोनों को एक जगह जोड़ करके, और यहां पर संख्या क्या है, इसमें भी बहुवचन है, इसमें भी बहुवचन है, इसलिए हम क्या करेंगे, फल और पुष्प तो बहुवचन कर देंगे, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि फलम फले फलानि, तो फल पुष्पानि यहां पर रूप बन गया। बात समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट में हम देखेंगे यहां पर में धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, मोक्षश्च। यहां क्या है आपका, यहां पर देखिए आप कह रहा है कि धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, मोक्षश्च। ठीक, 2 रहेगा तो भी, 2 से अधिक रहेगा तो भी इसमें क्या करेंगे, विभक्ति का लोप करेंगे, चौ का लोप करेंगे, विभक्ति का लोप, चौ का लोप, विभक्ति का लोप, चौ का लोप, विभक्ति का लोप और चौ का लोप। अब यहां पर में आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा तो हैरान हो गए होंगे कि भाई ये क्या, यहां पर में ऊपर में यहां पर में विसर्ग था, यहां पर में आप यहां तालव्य श कैसे ला दिए।
अब देखो कि विसर्ग यहाँ धर्म शब्द है, क्या शब्द है? धर्म शब्द है। धर्म शब्द के बाद यहाँ पर में चौ है, तो चौ के कारण यहाँ पर में विसर्ग का क्या हो गया? तो ताला विषय, यहाँ पर में ताला विषय बन गया। तो यहां देख लीजिए क्या हो गया? धर्मश्च, आप धर्मश्च भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ धर्मश्च अर्थश्च, यहाँ भी वही बात है, चौ के कारण यहाँ विसर्ग का ताल विषय हो गया। जब हम मतलब सत्तु संधि पढ़ेंगे तो सत्तु संधि में आपको पता चल जाएगा कि सत्तु संधि किस तरह से होता है। विसर्ग के बाद क्या क्या रहने पर में ताला विषय, विसर्ग के बाद क्या क्या रहने पर में दंत स, विसर्ग के बाद क्या क्या रहने पर मूर्धन्य ष होता है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर भी दो तीन वीडियो बनेगा आपका। चलिए, तो यहाँ पर अभी देखेंगे क्या हो गया आपका धर्म। तो अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? देखो यहाँ क्या क्या बच जाएगा? शेष धर्म बच जाएगा, अर्थ बच जाएगा, काम बच जाएगा, मोक्ष बच जाएगा, विभक्ति चौका लोप। तो क्या बच गया यहाँ? देखिए धर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहां देखिए यहां पर क्या हो गया? धर्म में अ है, अर्थ में अ है, तो यहां पर दीर्घ कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो धर्म अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? धर्मार्थ हो जाएगा। और काम मोक्ष है, तो यहां धर्मार्थ काम मोक्ष। और यहां पर क्या है भाई मेरे? एक दो तीन चार, यहाँ चार शब्द हैं टोटल, ठीक है? कितने हैं? एक दो तीन चार, टोटल चार शब्द हैं। यहाँ पर में एक वचन रहने कोई बात ही नहीं है, द्विवचन रहने कोई बात ही नहीं। क्या हो जाएगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ बहुवचन चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मतलब मोक्षः, मोक्षो, मोक्षाः। यहाँ बहुवचन चला जाएगा, क्या हो जाएगा? धर्मार्थ काम मोक्षाः। समझ गए बात? अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए, यदि कहीं पर दिक्कत हो तो बिल्कुल आप पूछेंगे, बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद पूछेंगे कि इसमें क्या होगा, हम उसको भी देखेंगे, फिर उस पर में चर्चा करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद इतरेतर द्वंद्व आप देख लिए। इतरेतर द्वंद्व के में इसके बाद नेक्स्ट में हम आपको एक शेष पर में चर्चा करते हैं कि एक शेष कैसे होता है। एक शेष पर में अब हम चर्चा करेंगे। अब देखेंगे यहां पर में एक शेष देखेंगे। एक शेष, इससे पहले हम लोग इतरेतर देखे थे, इतरेतर के बाद एक शेष द्वंद्व देखेंगे। तो अब एक शेष द्वंद्व में यहां पर में क्या है? तो एक शेष द्वंद्व में सबसे पहले कुछ नियम देख लेंगे। कहा है सबसे पहले कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शब्द दोनों का बोध कराता हो तो वहां एक शेष द्वंद्व होता है। जैसे दो या दो से अधिक शब्द है, मान लीजिए एक दो, यहां पर मैं लिया हूं, दो या दो से अधिक शब्द है, ठीक? और इसमें क्या हो जाता है? तो एक ही शेष रहता है, ठीक? पितरौ कह देने से, पितरौ कह देने से क्या कहते हैं? जगता पितरौ पार्वती। तो क्या है यहां पर में कि माता च पिता च, यहाँ पितरौ शब्द है, पितरौ कहने से क्या हो जाता है? तो माँ का भी बोध और पिताजी का भी बोध यहाँ पर में हो जाता है। तो यहाँ पर मैं यही कह रहा है यहाँ कि यदि एक ही शब्द दोनों का बोध कराता हो तो वहां एक शेष द्वंद्व कहलाता है। तो यहाँ पर में पितरौ कहने मात्र से क्या हो जाता है? तो एक से मतलब एक का मतलब दोनों का बोध हो जाता है। बात समझ गए? चलिए अब देखेंगे, कहा है कि यहाँ पर नंबर 2 में कि स्त्रीलिंग मतलब और पुरुष, ठीक है ना, दोनों शब्द होने पर समस्त पद पुल्लिंग में होता है। समझ गए बात? कहां पर कह रहा है आपका कि यहाँ पर में इसके आधार पर में और इसके आधार पर में दोनों शब्द होने पर समस्त पद पुल्लिंग में होता है। समझ गए? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द यदि एक जगह रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? समस्त पद पुल्लिंग में होगा। जैसे यहाँ भ्राता च और भगनी च, ठीक ना? भ्राता च और भगनी च से जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? भ्राता च और भगनी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ भ्रातरौ शब्द का ही प्रयोग होगा, न कि भगनी शब्द का प्रयोग होगा, ठीक ना? क्यों? क्योंकि यहाँ कहा कि यदि स्त्रीलिंग हो और पुल्लिंग हो दो शब्द, ठीक ना, तो इसमें जहां भी पुल्लिंग शब्द रहेगा उस पुल्लिंग शब्द का प्रयोग यहां पर में किया जाएगा। तो यहां पर आप खोजेंगे कि भ्राता शब्द पुल्लिंग है कि भगनी शब्द पुल्लिंग है। ये तो छोटा सा भी बच्चा बता देगा कि भ्राता शब्द यहाँ पुल्लिंग है। तो अब भ्राता शब्द पुल्लिंग है तो भ्राता शब्द के अनुसार हम इसका समस्त पद पुल्लिंग में ही होगा। तो यहाँ समस्त पद जो है पुल्लिंग, इस पुल्लिंग में ही होगा। क्या हो गया? भ्राता भगनी शब्द में विभक्ति का लोप, चौ का लोप, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? भ्राता शेष बचा और भ्रातरो कर दिए। तो भ्रातरो कहने से
भाई और बहन दोनों का यहाँ बोध हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट में देखेंगे नंबर 3 में कहा है पुत्र च पुत्री च। फिर यहाँ पर वही बात कि पुत्र च पुत्री च, विभक्ति का क्या होगा, लोप हो जाएगा, च का लोप, ठीक। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका पुत्र च पुत्री च में पुत्र और पुत्री शब्द यहाँ पर में बचता है। अब यहाँ पर बताइए एक से करना है तो किसको करेंगे, किसको रखेंगे इसमें से, यहाँ पर में आपको खोजना है इसके अनुसार, इस नियम के सेकेंड नंबर के अनुसार आप खोजेंगे इसमें कि पुत्र शब्द यहाँ पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पुत्र ही यहाँ शेष बचेगा। कौन बचेगा, पुत्र ही शेष बचेगा। तो पुत्र शेष बचेगा तो पुत्र के आधार पर में यहाँ पर में विभक्ति बनेगी। तो कितने लोग हैं यहाँ पर में, 2 लोग हैं, पुत्र हैं और पुत्री हैं। तो यहाँ पर में पुत्र शब्द के आधार पर में यहाँ विभक्ति लग जाएगी। यदि 2 से अधिक रहता तो बहुवचन में हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल 2 है, इसलिए क्या हो गया, पुत्र च पुत्री च में पुत्रो शब्द हम कर दिए तो पुत्र और पुत्री दोनों का बोध हो गया। बात समझ गए। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट में यहाँ पर में नंबर 3 में नरः च नारी च। अब बताइए यहाँ पर में किसके आधार पर में किसको शेष रखा जाएगा, तो पुल्लिंग को शेष रखा जाएगा। पुल्लिंग कौन है, पुल्लिंग यहाँ पर में नरः पुल्लिंग है। तो यहाँ पर में कौन पुल्लिंग है आपका, नरः शब्द पुल्लिंग है। नरः च और नारी च, तो यहाँ पर में दोनों में से शेष रखेंगे, इसको नरः को शेष रखेंगे, मतलब रखेंगे बचा करके, विभक्ति लोप च लोप, ठीक है। तो क्या बच गया, नर बच गया। अब नर में यहाँ 2 वचन है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, एक और एक, 2 है, दोनों का बोध कराना है तो आप नरो कह दीजिए। नरो कहने मात्र से ही क्या हो जाता है, एक शेष में यहाँ नर और नारी दोनों का बोध हो जाता है, ठीक है ना। चलिए श्लोक में कहा देता है, श्लोक जब बनता है, श्लोक में शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, श्लोक में केवल मतलब पार्वती परमेश्वरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर में पितरो, ठीक ना, हाँ पितरों का उदाहरण, पितरों कह देने मात्र से वहां पर में पार्वती का भी और पिता का भी, दोनों का, महादेव का भी बोध हो जाता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर में लास्ट में क्या रहे, यहाँ बालका च और बालिका च। अब बताइए यहाँ पर में बालक और बालिका में कौन किसको रखेंगे, पुल्लिंग कौन है, बालक है पुल्लिंग की बालिका पुल्लिंग है। यहाँ पर में बालक आपका पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ बालका च बालिका च, इस नियम के आधार पर में समस्त पद पुल्लिंग में होता है, समस्त पद पुल्लिंग में, समस्त पद पुल्लिंग में होता है। यदि स्त्रीलिंग रहे और पुल्लिंग रहे तो दोनों में कौन शेष बचेगा, तो यहाँ पर में बालक शब्द शेष बचेगा और बालक शब्द शेष बचेगा। बालक के आधार पर में यहाँ पर में इसका लिंग हो जाएगा, वचन हो जाएगा, विभक्ति। तो यहाँ पर में बालकः और बालिका च, यहाँ विभक्ति का लोप, फिर वही बात विभक्ति लोप, च लोप, ठीक। क्या बच गया, बालक को शेष रख लिए और 2 है ना, एक बालक 2 बालिका, यहाँ पर शेष बच गया एक बालक। तो बालक में 2 है इसलिए द्विवचन लगाएंगे तो बालको कर दिए, तो बात बन गई। चलिए एक आपको एक्स्ट्रा और बता दूं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कभी कभी, तो पति च और पत्नी च, इसमें भी विभक्ति लोप कर देंगे, च लोप कर देंगे। आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि पति च और पत्नी च शब्द को जब हम एक में करेंगे, एक शेष करेंगे, तो यहाँ दंपति से शब्द बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, दंपति शब्द बनता है। यहाँ पर दंपति शब्द आप देखेंगे तो दंपति शब्द में आपको यहाँ पर में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर में द्वंद्व समास के अंतर्गत देख लिए, एक शेष द्वंद्व भी हो गया और एक शेष के आधार पर में, इससे पहले हम लोग इतरेतर द्वंद्व भी कर लिए, एक शेष भी कर लिए। अब हम नेक्स्ट में अव्ययी भाव लाएंगे, उसके बाद बहुब्रीहि समास लाएंगे, फिर जो भी वहां शत्रु के बारे में इससे पहले बताया था मैं, शत्रु दंस तालव्य श दंस मूर्धन स किसके योग में क्या होता है, उसको हम लोग करेंगे बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड करूं मैं आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।